तबूक एक मकाम है मुल्क शाम में। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का और ग़ज़वा हनैन से फारग हुए तो आपको खबर हुई कि रोम का बादशाह हरकल मदीना मुनव्वरा पर फौज भेजना चाहता है और वो फौज तबूक के मकाम पर जमा की जाएगी। कबल इसके कि वो हमला करे, आपने खुद ही मुकाबला के लिए सफ़र का इरादा किया और मुसलमानों में ऐलान कर दिया। इस्लामिक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़हीर और आप तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि पहले इस YouTube के मुनफरिद इस्लामिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इसको उसी वक्त देख सकें। शुक्रिया। चूँकि यह ज़माना बहुत गर्मी का था और मुसलमानों के पास सामान बहुत कम था, सफ़र दूर दराज का था, इसलिए इस ग़ज़वा में जाना बहुत बड़ी हिम्मत का काम था। अल्लाह ताला ने इस जहाद में शिरकत के लिए मुसलमानों को सूरह तौबा में इस तरह तरगीब दिलाई। फरमाया, सूरह तौबा पारा 11 आयत नंबर 38, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। ऐ ईमान वालो, तुम लोगों को क्या हुआ जब तुम अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकलो तो ज़मीन को लगे जाते हो। क्या तुमने आखिरत के एवज़ दुनियावी ज़िंदगी पर कनात कर ली? सो दुनिया की ज़िंदगी का सामान आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा है। तरगीब दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने और भी कई आयत इसके आगे बयान फरमाई हैं। हमने यहाँ सिर्फ एक आयत लिखी है। जिस दिन आप कलाम मजीद खुद पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह सब खुद समझ जाएंगे। इसी जहाद में शिरकत के लिए मुसलमानों को जोश दिलाते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह तौबा पारा 10 आयत नंबर 41, जमा कुछ इस तरह है। निकल पड़ो, थोड़े सामान से ज़्यादा सामान से, और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जहाद करो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम यकीन रखते हो तो देर मत करो। जो मुनाफिक थे और सच्चे मुसलमान ना हुए थे, वो इतनी दूर जहाद में जाने से बहाने करने लगे और रुखसत मांगने लगे तो अल्लाह ताला ने इनकी पोल खोल दी और इसी सूरा में इस तरह फरमाया, सूरह तौबा पारा 10 आयत नंबर 42, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। अगर कुछ हाथ लगते, माल मिलने वाला होता और सफ़र भी मामूली होता तो ये मुनाफिक ज़रूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लेते, लेकिन इनको तो मसाफत ही दूर दराज मालूम होने लगी और अभी खुदा की कसमें खा जाएंगे। अगर हमारे बस की बात होती तो तुम्हारे साथ चलते। ये लोग झूठ बोलकर अपने आप को तबाह कर रहे हैं और अल्लाह जानता है कि ये लोग यकीनन झूठे हैं। लश्कर इस सख्त गर्मी और कम सामानी के बायस भी जहाद पर दूर दराज रवाना हो गया, क्योंकि इनके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। लेकिन बाद मुनाफिक लोग ना गए और बहाने बनाकर रह गए। अल्लाह ताला ने इस सूरह तौबा में इनकी सख्त मजम्मत की। इनमें से सिर्फ 1-2 आयत नकल की जाती हैं। फरमाते हैं, सूरह तौबा पारा 10 आयत नंबर 82, तर्जुमा, ये पीछे रह जाने वाले खुश हो गए रसूल अल्लाह के जाने के बाद अपने बैठे रहने पर और ना हुआ जहाद करना अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों के साथ, और दूसरों को कहने लगे, तुम लोग गर्मी में मत निकलो। आप कह दीजिए कि जहन्नम की आग इससे भी ज्यादा गर्म है। क्या खूब होता अगर वो समझते। सूरह तौबा पारा 10 आयत नंबर 82, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। सो थोड़े दिन हंस लें और बहुत दिनों आखिरत में रोते रहें इन कामों के बदले में जो कुछ किया करते थे। ये लश्कर तबूक में ठहरा और उनके लश्कर का इंतजार करते रहे, लेकिन
हरकल शाह रूम ने डर की वजह से अपना लश्कर न भेजा और 2 माह के क़याम के बाद आप मदीना मनव्वरा तशरीफ ले आए। जंग तबूक का किस्सा हमें सिखाता है कि जब काफिरों के मुकाबले में मुसलमानों को जहाद के लिए बुलाया जाए तो हम सबको बला खौफ व खतर इसमें शामिल हो जाना चाहिए। और जहाद के लिए दूर जाना हो, मौसम कितना ही गर्म हो या सर्द, माल हो या ना हो, हम सच्चे मुसलमान तभी बन सकते हैं। अल्लाह हम सबको ऐसा ही मुसलमान बनाए, सो आमीन। इस्लामिक स्टोरीज़ के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़हीर और आप तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि पहले इस YouTube के मुनफरिद इस्लामिक स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इसको उसी वक्त देख सकें। शुक्रिया। साल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज को तशरीफ ले गए। आपके हज की खबर सुनकर मुसलमान जमा होने शुरू हो गए और 1 लाख से ज़्यादा आदमी जमा हो गए। आपने खुतबा में ऐसी बातें फरमाई जैसे कोई विदा कहता है। इसी वास्ते इस हज को हज्जतुल विदा कहते हैं। इस हज में अरफा के दिन सूरह माइदा की ये आयत नाज़िल हुई। सूरह माइदा पारा 6 आयत 3। तर्जुमा, आज के दिन तुम्हारे लिए इनको मैंने कामिल कर दिया और मैंने तुम पर अपना इनाम तमाम तर कर दिया और मैंने इस्लाम को तुम्हारा दीन बनने के लिए पसंद कर लिया। इस आयत के नाज़िल होने के बाद करीब 3 माह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहे। आपने इसी हज्जतुल विदा में खुतबा इरशाद फरमाया, जिनमें से चंद बातें ये हैं। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हम अल्लाह ताला से इकरार करते हैं, वो इकरार जो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ में इस किताब कुरान पाक में से नकल किए गए। ये कि अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। हम जो कुछ मांगे सिर्फ इससे, किसी दूसरे से मांगना या मदद तलब करना या किसी के नाम की नजर और न्याज करना, यह सब शिरक है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में शिर्क को जुल्म लिखा है और फरमाया है कि मैं सब कुछ माफ कर सकता हूँ सिवाय शिर्क के। चुनांचे आयत पढ़िए और गौर कीजिए। सूरतुन निसा पारा 5 आयत नंबर 48, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। तहकीक अल्लाह नहीं बख्शता, ये है कि इसके साथ किसी को शरीक ठहराइए और बख्शना है इसके अलावा जिसको चाहे, और जिसने शरीक ठहराया या अल्लाह ने बड़ा तूफान बांधा। माँ बाप का कहना मानना और उनकी फरमाबरदारी करना हर अच्छे बच्चे के लिए ज़रूरी है और सब बच्चे ऐसा करते हैं। अल्लाह ताला भी बार बार ताकीद करते हैं कि माँ बाप का कहना मानो, लेकिन जब वो शिर्क करने को कहें तो फिर माँ बाप का कहना मानना ना चाहिए। सूरह अल-अनकबूत पारा 20 आयत 8। तर्जुमा, और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छी तरह रहने की वसीयत की है, और अगर वो तुझको आमादा करें कि तू मेरे साथ शिरक करे तो इनका कहना ना मान। दुनिया में अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं, वो अपनी बात को सबसे पहले यही तालीम देते थे कि बेटे तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के साथ आप पहले सुन चुके हैं। इन्होंने अपने बच्चे से कहा। सूरह लुकमान पारा 21 आयत 13। तर्जुमा, और जब कहा लुकमान ने अपने बेटे को जब इसको समझाने लगा, ऐ बेटे शरीक ना ठहराओ अल्लाह का, बेशक शरीक बनाना बड़ी बेइंसाफी है। शिरक करने वाले के और दूसरे नेक अमाल भी खत्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-ज़ुमर पारा 24 आयत 9। तर्जुमा, अगर तुमने शरीक माना तो तेरे अमल बेकार हो जाएंगे, तू खसारा पाने वालों में से हो जाएगा।